वंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन लखन से रामचंद्र की जय। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राख्यो दीन्हो राज अखंड लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड को सो हो रही थी जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। सो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मास सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ लखन श्री रामचंद्र की जय। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी। श्री राम अस प्रभु छाण भजन जे आना ते नर पशु बिनु पूछ बेसाना निज जन जानी ताहि अपनावा प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। नाम ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। बिना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वभाग्य सर्व और बासी सर्व रूप सब रहते उदासी बोले बचन नीत प्रतिपालक कारण मनोज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले सबके हृदय में बसने वाले सर्वरूप सबसे रहत उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा कहीं विधि तरय जलधि गंभीरा संकुल मकर और झस जाति अति अगाध दोस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर सांप और मछलियां से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहे लंकेश सुना हो रघुनायक कोटि से नुशोषक तब सायक जदपि तदपि नीत यस गाई विनय करे सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है तथापि नीति ऐसी कहती है कि पहले जा करके समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहे उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधार लखन श्री रामचंद्र की जय। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जावेगी। सखा कही तो मनी के उपाई करे देव जो हो सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यद्यपि देव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा सो सय सिंधु करे मन रोसा। कादर मन कहूँ क्या धारा देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए
और समुद्र को सुखा डालिए। यह देवों कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बेहज बोले रघुवीरा, ऐसा ही करब धरा हो मन धीरा। ऐसे कहे प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी लक्षण समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन शरणाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पह आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। सकल चरत तन देखे, धरे कपट कपि दे। पुनि गुण हृदय सराई, सारे नागत पर नेह। लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।